बांग्लादेश को भारत ने बनाया वही अब हमें आंखें दिखा रहा है। भारत से हजारों करोड़ की मदद ली, बिजली, डीजल, वैक्सीन, व्यापार सब कुछ लिया और बदले में क्या दिया? पाकिस्तान और चीन की गोदी में जाकर हमारे खिलाफ साजिशें। आज बात सिर्फ व्यापार या बयानबाजी की नहीं है, बात है भरोसे की, पीठ में खंजर घोंपने की। तो सवाल ये है, क्या वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी इस दोस्त को सबक सिखाए? दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक खत्म हुई थी। 1971 जब भारत ने लाखों शरणार्थियों की जान बचाई, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों पर ला दिया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। लेकिन 50 साल बाद उसी बांग्लादेश ने दोस्ती की किताब फाड़कर सियासत की चालें शुरू कर दी है। ताजा घटनाओं की बात करें तो बांग्लादेश ने लैंड पोर्ट से भारत से आने वाले सूद पर पाबंदी लगा दी है। ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत जीरो टैरिफ पर हजारों टन माल एक्सपोर्ट करने देता है, लेकिन अब वही देश हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने पर उतारू है। और यही नहीं रुका, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर कह डाला, पूर्वोत्तर भारत का समंदर से कोई लेना देना नहीं और इस इलाके का गार्जियन सिर्फ चीन है। अब सोचिए, ये वही बांग्लादेश है जहां भारत ने पाइपलाइन से डीजल भेजा, 2000 मेगावाट बिजली दी, वैक्सीन भेजी और 68,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी। लेकिन अब उसी के नेता भारत को ही नीचा दिखा रहे हैं। इससे भी आगे मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ नए रिश्ते गढ़ लिए हैं। गोला बारूद का ऑर्डर, समुद्री कनेक्शन, वीजा नियमों में ढील और पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ जिन्ना की तस्वीर के सामने मीटिंग। क्या यह संकेत काफी नहीं है? भारत ने भी जवाबी चालें चली। सबसे पहले तो बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म कर दी, जिससे उसका करीब $14 बिलियन का नुकसान हुआ है। भारत ने 800 किलोमीटर की बिना बाढ़ वाली सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कहा कि भारत कोई बर्दाश्त करने वाला मुल्क नहीं, जवाब देना जानता है। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। क्या भारत को अब और सख्त रवैया अपनाना चाहिए? क्या बिजली की सप्लाई रोकी जाए? क्या कृषि प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया जाए? क्या बांग्लादेश को यह समझाने का वक्त आ गया है कि भारत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है? लेकिन एक राय यह भी है, भारत बांग्लादेश को सबक सिखाने से ज्यादा उसे चीन और पाकिस्तान की गोद में गिरने से रोकना चाहता है। भारत जानता है कि डिप्लोमेसी में दरवाजे खुले रखना जरूरी होता है, लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। तो क्या बांग्लादेश में भी जल्द एक और क्रांति हो सकती है? साफ है, भारत अब भी चाहता है कि बांग्लादेश रिश्तों की मर्यादा समझे, लेकिन ये तय है, अगर दोस्ती का हाथ पीछे हटेगा तो भारत सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगा। दोस्ती की चादर जितनी बड़ी होगी, भारत उतना ही समर्पण दिखाएगा। लेकिन जब कोई उसी चादर से धोखा ओढ़ेगा तो फिर मोदी सरकार ये भी दिखा देगी कि भारत सिर्फ मदद नहीं करता, हिसाब भी लेना जानता है। ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं, ये चेतावनी है हर उस पड़ोसी के लिए जो भारत की दोस्ती को उसकी कमजोरी समझ बैठा है। वक्त की मांग है कि अब चुप्पी नहीं, एक ठोस नीति सामने रखी जाए।